दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत में मनोज मिश्रा। देश की आजादी के बाद बंटवारे का दंश और स्वतंत्रता का पूरा इतिहास और इतिहास में छुपा वो बंटवारे का दर्द, बंटवारे के बाद भी आज तक सुकून शांति से नहीं रहने देना और नहीं रहना, इस बात की जिद को समझना पड़ेगा। मुस्लिम लीग का उदय, अलग पहचान की मांग, जहां एक तरफ लोग स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गुलामी से बाहर निकलना चाहते थे, ये दौर था 1906-1930 के बीच का। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है, ढाका जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है, और यह मुसलमानों के हितों और उनकी सुरक्षा को उद्देश्य से बनाने जाने वाला एक संगठन था। 1909 के मोरले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को अलग निर्वाचिका दी गई, जो एक ऐतिहासिक बदलाव था, जिसमें मुस्लिम लीग को राजनीतिक ताकत मिली। और बड़े की मजे की बात आप समझिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग शुरू में सामंजस्य था, लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ते गए। चूंकि मतभेदों के पीछे जब आपके विचार आपके स्वार्थ में बदलाव हो जाए, 1923 में इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार दिया। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग संघर्ष और जिन्ना का जो वैचारिक बदलाव, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1937 और 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की, मुस्लिम लीग लगभग नकार दी गई, और जिन्ना ने कांग्रेस पर आरोप क्या लगाया? हिंदू वर्चस्व का आरोप लगाया। मुस्लिम लीग ने इस मौके को भुनाकर दिन ए निजात मनाया, और 1940 का लाहौर प्रस्ताव, मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से अलग राष्ट्र की मांग की। आप समझ सकते बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 1906 से शुरुआत और 1940 में मांग किस बात की? अलग राष्ट्र की। और यही थी पाकिस्तान की नींव। 1940 से 47 बीच में जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान अंग्रेजों को भारत की मदद चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भारत को स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया, मदद तो ली। तो उसके बाद हमको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान, आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व द्वारा किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को जेल भेज दिया गया, और 1946 कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इसका उद्देश्य था भारत को एक संघीय ढांचे में बांटना, लेकिन योजना विफल रही। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, जिन्ना के आह्वान पर दंगे भड़क उठे, और खासकर कहां पर? कोलकाता में हजारों लोग मारे गए। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनते हैं और विभाजन का निर्णय लिया जाता है। और इस विभाजन के दंश ने हमको आपको क्या दिया? भारत को क्या दिया? गुलामी से आजादी के संघर्ष को क्या दिया? आप समझने का प्रयास करिएगा। 1947 से 1950 माउंटबेटन के प्लान में कहा गया रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। 3 हफ्ते में आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा को तय करने के लिए कहा गया, और वो भी तो कौन तय कर रहा है? जो भारत कभी नहीं आया। जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर नक्शे बनाए गए, और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता 14 अगस्त को घोषित की, भारत ने एक दिन बाद 15 अगस्त को घोषित की। सीमा रेखा को लेकर के 17 अगस्त को घोषणा हुई। तब तक लाखों लोगों को नहीं पता था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में, क्योंकि दोनों की आजादी के अलग होने की नींव तो पड़ गई थी। और उसके बाद जो सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं, खासकर पलायन पंजाब और बंगाल में विशेष रूप से, लगभग 10 से 20 लाख लोग मारे जाते हैं, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार होता, अत्याचार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बसे लोग रातों रात लाशों में तब्दील हो जाते हैं, घर द्वार मकान छोड़कर उनको आना पड़ता है और शरणार्थी बनते हैं। मित्रों, विभाजन के बाद की घटनाएं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेल, सेना, वित्तीय संपत्ति, प्रॉपर्टी, सरकारी फर्नीचर, पैसे, उनको अलग देश बसाने के लिए एक अलग बड़े राजकोष की मांग,
सिंध बलूच फ्रंटियर फोर्सेज जैसे मुस्लिम बहुल रेजिमेंट पाकिस्तान को दी गई। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो सके। लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान में स्वयं जिन्ना का जनरल बने, मतलब गवर्नर जनरल आप समझिए जिन्ना बने, जबकि इन सारी चीजों के बावजूद जिन्ना 1 साल के अंदर 1948 में उनका निधन हो जाता। उनको टीबी की बीमारी थी, लेकिन जिन्ना की जिद, मुस्लिम लीग की अलग सोच ने 2 देशों को बंटवारा किया, जिसका दंड समाज तक झेल रहे हैं। स्वतंत्र राष्ट्र भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, डोमिनियन स्टेटस खत्म हुआ, जबकि पाकिस्तान में ये 6 साल बाद 23 मार्च 1956 को हुआ। मित्रों, देश आजादी की योजना और देश भारत अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन तो हम कर रहे थे, लेकिन देश के बंटवारे ऐसे होंगे, इस तरीके होंगे, इसकी कोई प्रस्तावित भूमिका, इसकी योजना नहीं तय थी। बल्कि एक संगठन, एक विचार की जिद ने रातों रात लाखों लोगों को का इतिहास खत्म किया और नया इतिहास रचने पर मजबूर किया। अब तो मेरे ख्याल से चूंकि सबकी एक उम्र सीमा होती है, वो पीढ़ी नहीं रही, लेकिन उनके पीढ़ी के आज भी नौजवान और आज भी बच्चे जो रातों रात अपना घर, अपना वतन छोड़ करके सड़क पर आ गए, कभी इस पे चर्चा नहीं होती। ये बातें भुला दी जाती है। ये बातें हम इसलिए आपसे बताना चाह रहे हैं कि आजादी और बंटवारा किन शर्तों पर, वो ब्रिटिश चले तो गए, लेकिन बदले में हमें क्या दे गए, बदले में हमें कैसे दे गए, जिसका खामियाजा 2025 का नौजवान, पहलगाम में आम आदमी, पुलवामा में हमारे सैन्य अधिकारी, 26/11 का अटैक, बनारस का अटैक, मुंबई का अटैक, कंधार, कारगिल, अगर आप इसकी जड़ में जाने का प्रयास करेंगे कि पड़ोस में अलग हुआ देश की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। मित्रों, ये बातें आपसे के संज्ञान में लाना इसलिए जरूरी है कि सिंदूर पर चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, बाकी चीजों पर की जाती है, लेकिन जब आप इतिहास खंगालेंगे, साक्ष्यों के आधार पर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मुहिम, जो विचार, जो साजिश 1906 में शुरू होती है, वो 2025 तक खत्म नहीं होती है, बंटवारा होने के बावजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आपका आभार, आपका धन्यवाद इसलिए कि आपका प्यार हमारी टीम को और हमको लगातार सहयोग आपसे मिल रहा है। धन्यवाद।